वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे। आपका जो पाठ्यक्रम जारी किया गया आयोग द्वारा, आपका जो पेपर होगा यह 3 चरणों में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले चरण में आपकी जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा, दूसरे चरण में आपका आइसोलिपिक टेस्ट और कंप्यूटर टाइपिंग होगा और तीसरे में आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल आपका होगा। तो यह आपका जो पेपर होगा वह 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं पहले चरण का जो पेपर होगा आपका 3 घंटे का पेपर होगा और टोटल जो है 150 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और इसमें जो है पहला सेक्शन होगा वह सामान्य ज्ञान का 50 अंक, इसके बाद सामान्य हिंदी के आपके वस्तुनिष्ठ ये भी आपके 50 अंक और कंप्यूटर के भी आपके ऑब्जेक्टिव 50 अंक। टोटल जो है 150 अंक का पहला प्रश्न पत्र होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और पहले पेपर में जो पास अभ्यर्थियों की जो संख्या होगी वो आपकी कुल वैकेंसी के 15 गुना, तो लगभग 5000 के आसपास जो अभ्यर्थी आपके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे दूसरे चरण के लिए। जो दूसरा चरण आपका होगा वो आपका स्टेनो और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आइसोलिपिक के लिए आपको 75 अंक दिए जाएंगे और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो उपयुक्त दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की जो है वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, तभी आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और जो पिछली बार नोटिफिकेशन निकला था वहाँ पर सिर्फ 5% ही आयोग जो है गलती माफ़ किया था। और इस बार भी ऐसे कुछ होगा, जो न्यूनतम मानक निर्धारित किया गया होगा आयोग द्वारा वो आपकी 95% एक्यूरेसी पर ही होगा। तो यहाँ पर आपको 75 अंक दिए जाएंगे। और तीसरा चरण जो होगा वह आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पर आपको 1 घंटे का टाइम और 50 अंक निर्धारित किया गया है। और तीनों चरण जो परीक्षा में जो आपको अंक प्राप्त होंगे, इन तीनों के जो है ज्येष्ठता क्रम पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो आइए हम लोग जो पहले चरण की परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान, भूगोल और भूगोल भी आपका यूपी और भारत संबंधित रहेगा, भारत का संविधान, खेल, महत्वपूर्ण नगर स्मारक और इमारतें भारत और उत्तर प्रदेश संदर्भ में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और अंक गणित से 8 प्रश्न। पहले सेम लगभग यही था, यहाँ पर यही आपके 100 अंक निर्धारित थे, अब यह 50 अंक निर्धारित हैं। टोटल जो 10 सेक्शन है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं हर सेक्शन से आपको 5-5 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले यह 100 अंक के निर्धारित होते, 100 क्वेश्चन आते थे, अब यही आपके 50 अंक है, 10 सेक्शन में बटेंगे। और दूसरा जो सेक्शन था आपका लिखित हिंदी था, आपको रिटर्न में लिखना था, लेकिन अब ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको ना संक्षेपण करना, ना आपको निबंध लिखना, ना आपको पत्र लेखन लिखना, आपको सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव बेस में आपको करनी है। आप पठित गद्यांश दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर दिया जाएगा, उसका शीर्षक आपको बताना होगा। फिर आपके पत्र लेखन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनका प्रयोग संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी आपको OMR बेस्ड पेपर होगा आपका। अनेक शब्दों का एक शब्द आपको वहाँ पर चयन करना होगा, वाक्यों का शुद्धिकरण करके आप पहचानना आपका होगा, पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको पहचानना होगा और साथ में जो है शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में आपको पहचानना होगा। तो जो हिंदी वाला सेक्शन है ये भी आपका अब डिस्क्रिप्टिव ना होकर अब यह ऑब्जेक्टिव में हो गया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और आयोग पूरी तरह प्रयास यह कर रहा है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में टाइम बहुत लगता है उसके पेपर कॉपी चेक करने में। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो वैकेंसी 2013 में APS की आई है अभी उसकी प्रक्रिया चल ही रही है। 10 साल से ज़्यादा समय आपका हो चुका है। इसीलिए आयोग जो चाह रहा है वो मैक्सिमम यही प्रयास उसका है कि कम से कम समय में इस भर्ती परीक्षा को पूरा कर लिया जाए। तो इसीलिए जो है सारे सेक्शन को इसने ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तीसरा जो सेक्शन आपका है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट एंड वही आपका लगभग जो 666 सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर आपको ये 5 सेक्शन दिया गया है। यहाँ से भी आपको 50 अंक निर्धारित किया गया है। लगभग हर सेक्शन से आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस सबसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यह आपका 50 प्रश्न कंप्यूटर के, 50 प्रश्न आपके हिंदी के और 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के, यह परीक्षा आपकी आयोजित होगी। और इसके पश्चात आप लोग क्वालिफाई होंगे 15 गुना अभ्यर्थी। और आपका आशुलेखन मतलब आपका स्टेनो वही होगा जिसमें आपको हिंदी में डिक्टेशन बोला जाएगा 5 मिनट का, और इसके लिए आपको उसको डिस्क्राइब करके आपको लिख कर देना होगा कंप्यूटर के माध्यम से।
और उसके लिए आपको 75 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। टोटल 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाए, टोटल अर्थात 400 वर्ड का डिक्टेशन आपको बोला जाएगा। और उसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, पर्याप्त समय आपके लिए। आप लोग प्रयास करिए कि जो ऑब्जेक्टिव उसकी भी तैयारी करते चलिए, और जिसका भी स्टेनो हो वो लोग अच्छे जो कंटेंट हो उसकी भी तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि आपका जो APS का जो नौकरी है ये काफ़ी बड़ी है और इसका डिक्टेशन जो अच्छी लेवल का आपका डिक्टेशन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, जो पिछले सिलेबस में दिया था कि मुहावरेदार भाषा का जो आपका ज्ञान देखा जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। जैसे जो लोग भी अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिक्टेशन बोला गया था महान महोदय पे, और जो SSC में बोलता है उसी के आसपास ये डिक्टेशन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शब्द नहीं प्रयोग किया गया है कि मुहावरेदार वगैरह, आपका डिक्टेशन रहेगा। और कंप्यूटर की टाइपिंग आपकी होगी 25 अंक की, और उसमें जो है सिर्फ 5 मिनट का मैटर आपको दिया जाएगा, और उसकी स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट। और टाइपिंग आपकी हिंदी में आपका कुर्तीदेव और मंगल दोनों आपको फॉन्ट दिया जाएगा, आप जिसमें प्रेफर कर सकते हैं उसमें आप अपनी कर सकते हैं। और तीसरा जो चरण आपका होगा वो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, और इसमें भी आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, ये सब आपका नॉर्मल आपका होगा। रिजर्वेशन कुछ साइटों को आपको करके दिखाना होगा इसके लिए। फिर आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पर कुछ काम आपको करना होगा। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपका जो आशुलिपिक कौशल और टंकर परीक्षा आपकी होगी, इसके लिए आपको कुर्तीदेव 010 दिया जाएगा, और साथ में जो है मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा, और मंगल फॉन्ट वही इंस्क्रिप्ट वाला आपको दिया जाएगा। इस प्रकार जो है यह टोटल सिलेबस है। पहला जो आपका पेपर होगा 150 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आपका शॉर्ट हैंड होगा, फिर आपका अंतिम में आपका कंप्यूटर परीक्षा होगी। तो इस प्रकार जो है UPPSC APS का कंप्लीट सिलेबस है। आप लोग OTR के माध्यम से अपना फॉर्म भर लीजिए। बात करते हैं आपके पेपर आयोजित होने के बारे में। अगर आयोग को इस साल की सभी परीक्षाओं को देखा जाए तो फॉर्म भरने के 1 मंथ पश्चात ही हर बार, चाहे आपका PCSJ हो, चाहे आपका खान अधिकारी हो, चाहे आपका UPPCS प्रीलिम्स हो, हर बार आयोग ने फॉर्म भरने के 1 मंथ के बाद ही पेपर करा लिया है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद की जा रही है आपका जो पेपर आयोजित किया जाएगा वो मैक्सिमम चांसेस आपका पेपर प्रीलिम्स जो होगा वो आपका दिसंबर माह में पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो जो लोग भी तैयारी करते हों वो लोग अपने पेपर 1 की तैयारी करते रहें, और पेपर 2 अर्थात स्टेनो की आप लोग अच्छे डिक्टेशन की जो है तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके मैक्सिमम चांस है कि इसका जो प्रीलिम्स होगा वो आपका दिसंबर माह में हो जाएगा। तो दिसंबर माह में मानकर आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, जहां पर आपको सभी टॉपिक पर पेड क्विज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो आपको 1 स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा, एक जगह आपको सब कुछ चीज़ें आपको इकट्ठे मिलेंगी। इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी आपको खरीदना नहीं होगा। इसके लिए हमारा फुल पेड ग्रुप चला है, आप उसे ज्वाइन करके आप एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। यह हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर जो है पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।